जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 6 तक, उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। ओके, और क्वेश्चन है रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन of various age group playing in a park was founded as in below. 7 age group दिया in year, okay, और number of children, number of children age group है 1 to 5 children है 2 to 3 and this is 3 children 3 to 5 है and this is 6 children है and 5 to 7 है and this is 12 children 7 to 10 है and this is 9 children 10 to 15 है this is 10 children 15 to 17 and this is 4 children। ये डाटा दिया हुआ है। ड्रा द हिस्टोग्राम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डाटा। हिस्टोग्राम ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डाटा। तो सबसे पहले अगर देखा जाए इसको तो ये दिख रहा है कंटिन्यूअस है, यहाँ पर लिमिट 2 है, यहाँ लोअर लिमिट 2 है, 3 है, 5 5 7 7। तो ये डाटा जो दिख रहा है दिस इज अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज कंटिन्यूअस डाटा। कंटिन्यूअस डाटा है बट इसका जो विड्थ है वो सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 से 2 जाने में विड्थ 1 आ रही है, 2 से 3 में 1 है, 3 से 5 में विड्थ 2 आ जा रही है, और 5 से 7 में 2 है, 7 से 10 में 3 आ जा रहा है, फिर 10 से 15 में 5 है और फिर अगेन 2 है। तो इस विड्थ को अगर सेम नहीं है तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए विड्थ जो है फिर से हम निकालेंगे, रेक्टेंगल की लेंथ क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी विड्थ लिख ली जाए, विड्थ ऑफ क्लास लिखते हैं। तो इसकी 1 है और इसकी भी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है and this is 5 and this is 2। width of the class is 2। ओके, अब इसके बाद फिर करेंगे क्या कि इसमें देखें कि मिनिमम विड्थ किसकी है, क्लास इंटरवल की मिनिमम विड्थ कितनी है, वो है क्लास साइज 1 है। तो लिख लीजिए यहाँ मिनिमम क्लास साइज ऑफ इंटरवल इज इक्वल टू 1। मिनिमम जो क्लास साइज है वो 1 है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द, अब नेक्स्ट कॉलम बनेगा लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ओके। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल नेक्स्ट कॉलम आएगा, ओके। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, और वो होता क्या है कि फ्रीक्वेंसी, ये है यहाँ पर फार्मूला लिख दे रहे हैं, लेंथ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ इनटू क्लास साइज, और जो आ रही है वहीं से
लेंथ का फार्मूला है, इसी को लगा के फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी इसकी 5 है और विड्थ आपकी 5 है, विड्थ 1 है इनटू क्लास साइज मिनिमम 1 है एंड दिस इज 5। ओके, नाउ 3 by 1 into 1 that is 3, 6 by 2 into 1 that is 3 and that is 12 by 2 into 1 and this is 6, 9 by 3 into 1 and that is 3, 10 by 5 into 1 that is 2 and that is 4 by 2 into 1 and this is also 2। तो ये जो है आपका लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आ गया। अब हिस्टोग्राम बनाना है तो सबसे पहले आप इसको बना लीजिए। एक तरफ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। ओके, और नीचे एज ग्रुप बना लीजिए। ठीक है, एज ग्रुप में तो अब रेक्टेंगल की लेंथ के बराबर आपकी हाइट होगी, तो इधर बना ले रहे हैं ये, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर एज एंड दिस इज लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ rectangle on y-axis। okay, and this is your origin। एज आपका है 1 से 2 के बीच में है, यानी 1 है, 2 है, 2 से 3 है, 2 से 3, 3 से 5 है, 5 के बाद फिर 5 से 7, 7 से फिर 10, 7 से 10 और 10 से 15 है एंड 15 से 17 और विड्थ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल दिया है मैक्सिमम 6 तक है, यानी कि 1 है, 2 है, 3, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8। ओके, अब ग्राफ बना दें आप। चलिए, एज ग्रुप क्लास 1 से 2 में लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज 5 है एंड देयर दिस इज अ 5। बना लीजिए इसको, थोड़ा सा चाक दूसरी लिख ले रहे हैं और इसको सेट कर दे रहे हैं। ओके, नाउ दिस इज द सेटेड width same होनी चाहिए। okay, now the next class is the length, this is 3 and this one is 3। okay, and next 3 to 5 the length is also 3, 3 to 5 the length is also 3। okay, now 3 to 7 the length is 6, 5 to 7 the length is 6 and this one is 7 and this will be shaded region and 7 to 10 the length is 3, 7 to 10 the length is 3, 7 to 10 the length is 3, again 10 to 15 the length is 2 and this is 2, this one is 2 and again 15 to 17 the length is also 2, okay,
Now this is the histogram graph. Here the length of the rectangle find out. Okay, and this one is histogram representation of the data. Okay, in years age है. Okay, and this is the length of the rectangle. तो जैसा कि आपने हिस्टोग्राम बना लिया इसका, यहाँ दिक्कत ये थी कि यहाँ पर एज क्लास जो भी है इसमें विड्थ सेम नहीं है। तो हमने क्या किया कि जब विड्थ सेम नहीं होती है तो उसका लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल देख लेते हैं, क्योंकि चौड़ाई सेम नहीं तो लेंथ जो है एवरेज होनी चाहिए। लेंथ हमने सभी का निकाल लिया कि क्या क्या लेंथ होगी, ठीक है। और उसका फार्मूला ये होता है लेंथ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ इनटू मिनिमम क्लास साइज, ठीक है। और मिनिमम क्लास साइज यहाँ पर 1 है, क्योंकि मिनिमम क्लास साइज हमने लिया, क्लास साइज एक एवरेज ही होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ हमने रखा 5/1 into 1 दैट इज 5। अब यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ कितनी आ रही है लिख लीजिए, मैक्सिमम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी मैक्सिमम लेंथ आ रही है, एंड दिस इज 6, दिस पॉइंट इज maximum length and this is 6, okay, and minimum length of rectangle that is minimum is 2, ओके। तो 2 यूनिट मिनिमम लेंथ है और मैक्सिमम लेंथ हमारी 6 यूनिट है, ठीक है। तो रेक्टेंगल में जब भी बनाते हैं तो लेंथ और ब्रेथ होती है, तो ब्रेथ यहाँ पर हमारी जो है फिक्स है नहीं, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 है, 2 से 3 है, 3 से 5 है, तो इसलिए यहाँ पर हम हाइट अपनी निकाल लेंगे कि हाइट, क्योंकि ब्रेथ जब वेरिएबल है तो हाइट हमारी क्या होगी, तो इसीलिए हमने लेंथ निकाल लिया है। लेंथ के अनुसार ही हमने कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन डाटा का रिप्रेजेंटेशन किया। अब यहाँ पर देखिए 5 to 7 है और 7 to 10 है, तो यहाँ पर गए का नहीं है, क्योंकि स्पेस देखिए 5 से 7 के बीच में और 7 से 10 के बीच में स्पेस सेम ही है, क्योंकि हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटेशन में बोला गया कि विड्थ तो सेम ही होनी चाहिए, ओके। तो जब विड्थ सेम होगी सभी की तो हाइट वेरी करेगी हमारी, इसीलिए हमने यहाँ पर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल निकाला है। अगर हिस्टोग्राम में विड्थ हमारा सेम नहीं होता तो फिर यहाँ से इसकी लेंथ, जैसे यहाँ 2 यूनिट है और यहाँ 3 यूनिट है, तो ब्रेथ इसकी बढ़ जानी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रही। ब्रेथ हमें क्या करना है, कांस्टेंट ही करना है, तो लेंथ हमारी वेरी करेगी, ओके। जब लेंथ वेरी करेगी तो यहाँ से लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड आउट कर लेंगे, और उसका फार्मूला यही होता है जो लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले यही ध्यान देने वाली चीजें हैं कि अगर ये ऐसा है तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हम लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद फिर हम उसका हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ओके। बाकी के क्वेश्चन जो है उसको हम अगले